नमः संस्कृताय दोस्तों, सबको नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों। रघुवंशम महाकाव्य जैसा कि सबको पता है 19 सर्ग का महाकाव्य है, लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। महाकवि कालिदास इसके लेखक हैं। इसमें इक्ष्वाकु वंशी और मनु सहित 31 राजाओं का वर्णन है। राजा दिलीप से लेके 29 राजाओं का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो हम लोगों ने इसके मंगलाचरण को और इसके कुछ सामान्य परिचयों को, कितने सर्ग हैं, सर्ग में कितने श्लोक हैं, इन सब का अध्ययन कर लिया है। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने ग्रंथ मंगलाचरण का अध्ययन किया था दोस्तों। मंगलाचरण इसका है वाग अर्था यो संपृक्त वाग अर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यानी पार्वती परमेश्वर जगत के द्योतक हैं, जगत के अक्षर के प्रतीक हैं, वाणी के स्वरूप हैं और लक्ष्मी के स्वरूप पार्वती और शिव को हम नमस्कार करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि सर्ग के अनुसार से हिंदी कथानक के रूप में इसका अध्ययन करेंगे कि किस सर्ग में कौन सा कथानक है। तो सबसे पहले प्रथम सर्ग को देखेंगे। प्रथम सर्ग में जो है सब प्रथम सर्ग से कहाँ से होता है कि रघुवंश की कथा का आरंभ महाराजा दिलीप से होती है। कहाँ से? महाराजा दिलीप से होता है। यही पूछा जाता है कि रघुवंश महाकाव्य का जो कथानक है वह प्रारंभ कहाँ से होती है, तो महाराजा दिलीप से होती है। इसे जो है ये ध्यान देने योग्य बात है कि महाराजा दिलीप से रघुवंश महाकाव्य का कथानक का प्रारंभ होता है। उसके बाद है कि महाकवि ने दिलीप के पूर्ववर्ती राजाओं की चर्चा करते हुए कहा है कि वंश का प्रादुर्भाव सूर्य से हुआ है। कहाँ से? सूर्य से और मनु से। सूर्य के आधार पर ही इक्ष्वाकुवंशी इन्हें कहा जाता है, सूर्यवंशी कहा जाता है, रघुवंशी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे है कि इस वंश में मनु यानी पृथ्वी लोक के सर्वप्रथम राजा हैं। कौन? मनु। मनु सर्वप्रथम रघुवंश में मनु का, या इसे भी पूछा जाता है कि पृथ्वी के सर्वप्रथम, पृथ्वी लोक के सर्वप्रथम राजा कौन है? मनु है। मनु का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो रघुवंशम महाकाव्य में मिलता है। रघुवंश महाकाव्य कालिदास की रचना है। अगला है कि रघुवंशी राजाओं के जीवन में आश्रय व्यवस्था इस प्रकार होती थी। कैसे होती थी? एक श्लोक के माध्यम से दिया गया है, इसे देख लेते हैं। स सेवे अभ्यस्त विद्या नाम यौवने विषय विषाणाम वार्धके मुनि वृत्ति नाम योगे नान्ते तनु त्यजाम। तो ये है कि प्रथम सर्ग के 8वां श्लोक है। और उसके बाद है कि प्रथम सर्ग में राजा दिलीप जो है उन्हें संतान प्राप्ति का उपाय पूछने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। इसीलिए जो है पहले उसका नाम जो है गुरु वशिष्ठ संवाद के रूप में प्रथम सर्ग में मिलता है। वशिष्ठ उन्हें कामधेनु की पुत्री नंदनी की सेवा करने के लिए, यहाँ भी ये भी पूछा जाता है कामधेनु किसकी पुत्री है, तो कामधेनु की पुत्री का क्या नाम है? नंदनी। नंदनी किसकी पुत्री है? तो कामधेनु की पुत्री है। नंदनी की सेवा करने का परामर्श देते हैं कौन? कवि कुल गुरु वशिष्ठ देते हैं। किसे देते हैं? राजा दिलीप को देते हैं। किस लिए देते हैं? संतान उत्पत्ति के लिए राजा दिलीप को संतान उत्पत्ति का उपाय बताते हैं। उसके बाद आइए हम लोग दूसरे सर्ग को देखते हैं कि दूसरे सर्ग में कथानक क्या है। द्वितीय सर्ग में है कि राजा दिलीप द्वारा कामधेनु की पुत्री नंदनी की सेवा का वर्णन है। राजा दिलीप सुदक्षिणा मिलके उस नंदनी गाय की सेवा करते हैं। राजा दिलीप जो है 21 दिनों तक नंदनी गाय की सेवा करते हैं। 21 दिनों की सेवा के में से नंदनी प्रसन्न हो जाती है और उनकी परीक्षा लेती है। परीक्षा लेने के लिए एक जो है गुफा में पहुंच जाती है, जहां कुंभोधर नाम का एक सिंह का वर्णन मिलता है। कुंभोधर नाम का सिंह रहता है। दिलीप परीक्षा में प्रसन्न होते हैं। नंदनी उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। क्या है? आशीर्वाद देती हैं, उन्हें बताती हैं कि पुत्र प्राप्ति जाइए, आपको पुत्र प्राप्ति होगी। उसके बाद यहाँ तृतीय सर्ग में है कि रघु का जन्म होता है। जब नंदनी की जो है
आशीर्वाद से रघु का जन्म होता है। रघु के पिता का नाम दिलीप है और दिलीप के पुत्र का नाम क्या है, रघु है। तो रघु विद्या अध्ययन आदि का वर्णन तृतीय सर्ग में है। महाराजा दिलीप ने समस्त शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या में प्रवीण रघु को युवराज बनाने के उपरांत अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया था। क्या किया था, अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया था। कौन किया था, यहाँ पे महाराजा दिलीप ने। फिर से देख लेते हैं, ये कन्फ्यूजन का विषय है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है दोस्तों। अगर पूछता है कि अश्वमेध यज्ञ किसने किया था, तो अश्वमेध यज्ञ तो राम भी किए थे। कौन किए थे, राम भी किए थे, जो सीता की स्वर्णमयी मूर्ति रख के। और यहाँ पे सबसे पहले दिलीप ने किया था। क्या दिलीप ने किया था, क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। कब किया था, समस्त शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या में प्रवीण रघु को युवराज बनाने के उपरांत, यानी रघु को जब रघु जो उनके पुत्र थे उन्हें युवराज बना दिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया। अदृश्य रूप से इंद्र द्वारा यज्ञीय अश्व अपहरण कर लिया जाता है। इससे वैसे भी इंद्र बहुत ही डरपोक राजा माने जाते हैं। तो इंद्र को डर लगा कि अश्वमेध यज्ञ अगर सफल हो जाता है तो ऐसा ना हो कि स्वर्ग पे आक्रमण राजा दिलीप कर दे या रघु कर दे। तो क्या करते हैं कि वो अदृश्य रूप से यज्ञ का अपहरण कर लेते हैं। तो जब अपहरण कर लिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि रघु और इंद्र में घोर युद्ध होता है। जाहिर सी बात है, किसी की चीज़ को अगर चुरा लेंगे तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा युद्ध तो होना ही है। एवं विजय प्राप्ति का वर्णन है। रघु जो है इंद्र को परास्त कर देते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे है तृतीय सर्ग में ही कि रघु का राज्याभिषेक किया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि रघु का राज्याभिषेक किस सर्ग में होता है, तो रघु का राज्याभिषेक जो है तृतीय सर्ग में होता है। अपनी वंश परंपरा के अनुसार दिलीप तपस्यार्थ यानी तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। जैसे उनके उसमें परंपरा होती आई थी कि पुत्र को राजगद्दी पर बैठा के और पिता जो है तपस्या करने के लिए वन में जाते थे। चतुर्थ अंक है। चतुर्थ अंक में है कि रघु की दिग्विजय का वर्णन है। रघु के दिग्विजय का वर्णन है। रघु सभी जो है दिग्विजय पृथ्वी पर प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम पूर्व दिशा में प्राप्त करते हैं। वंश आदि देशों को जीत कर अपना विजय स्तंभ गंगा सागर के द्वीपों में गाड़ दिया। किसने, रघु ने। कवि ने रघु को सूर्य से अधिक प्रतापी सिद्ध किया है। सूर्य से अधिक प्रतापी राजा किसे माना जाता है, तो राजा रघु को माना जाता है। और राजा रघु जो थे, ऐसे भी कहा जाता है कि राजा रघु सबसे प्रतापी राजा थे, इसीलिए उनके ही नाम से वंश का नाम रखा गया। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ एक श्लोक है जिसके माध्यम से कुछ कहा गया है। ये कहा गया है कि दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्याम रवेरपि तस्यामेव रघो पांड्या प्रतापम न विषेहरि। अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि जो है दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक सब पृथ्वी के संपूर्ण भागों में जो है रघु का ये उनका जो झंडा है वो विजय स्तंभ है वो लहराया है दोस्तों। उसके बाद फिर यहाँ चौथे ही सर्ग में ये कहा गया है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों की मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है। कब, जब वे सभी दिशाओं में दिग्विजय यानी प्राप्त कर लिए थे, सभी दिशाओं में विजय प्राप्त कर लिए थे तब। उसके बाद यहाँ पंचम सर्ग दिया गया है। तो पंचम सर्ग में क्या दिया गया है कि विश्वजीत यज्ञ करके अपना सर्वस्व दान करने वाले महाराजा रघु के त्याग का अत्यंत प्रभावशाली एवं प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। अच्छा, ये भी है कि विश्वजीत, ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन है और पूछा भी गया है कई परीक्षाओं में कि विश्वजीत यज्ञ किसने किया था। तो विश्वजीत यज्ञ जो है वो रघु ने किया था। रघु ने कौन सा यज्ञ किया था, जैसे राजा दिलीप अश्वमेध यज्ञ किए थे, राम अश्वमेध यज्ञ किए थे, दशरथ भी यज्ञ किए थे, और जो है तो उसी प्रकार से रघु भी यज्ञ किए थे। कौन से यज्ञ किए थे, विश्वजीत यज्ञ किए थे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों कि इस सर्ग के अंत में विदर्भ भोज की पुत्री की बहन विदर्भ देश के जो राजा थे भोज अपनी बहन या पुत्री कुछ भी समझ लीजिए इंदुमती का स्वयंवर का वर्णन करते हैं। तब क्या होता है, अब वो भी राजा रघु को खटकता है क्योंकि इंदुमती बहुत ही सुंदर सुशील गुणवती कन्या थी। तो ये क्या करते हैं, इंदुमती का स्वयंवर का वर्णन है। तो रघुपुत्र कुमार अज स्वयंवर में, यानी जो है रघु जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रस्थान करते हैं। कहाँ, वहीं विदर्भ देश में। ब्रह्मचारी कौस्त अपने गुरु
वरतंतु को दक्षिणा देने के लिए रघु से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं की मांग करते हैं। अरे 10-20 करोड़ नहीं दोस्तों, अरे जो है 14 करोड़, 2-4 करोड़, 1-2 करोड़ की बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, 14 करोड़ मुद्राएं किसने मांगी थी? तो ब्रह्मचारी कौस्तुभ ने मांगी थी। क्यों मांगी थी? तो गुरु वरतंतु को दक्षिणा देने के लिए मांगी थी। किससे मांगी थी? महाराजा रघु से मांगी थी। किससे? रघु से मांगी थी। कितनी मांगी थी? 14 करोड़ मुद्राएं मांगी थी। अब यहाँ पे 3-3, 4-4 क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे उसके बाद आता है कि इस सर्ग में अज को जगाने के लिए सूत पुत्रों द्वारा गाया गया प्रभात गीत बहुत प्रसिद्ध एवं मनोहारी चित्रण किया गया है। यह श्लोक 5 में कहा गया है। किसमें? श्लोक 5 से, यानी 66 से 74 तक का है। उसके बाद 6वां सर्ग आता है। 6वें सर्ग में क्या है कि इंदुमती स्वयंवर का चित्तारकर वर्णन किया गया है। इसी में जो है कालिदास को दीप शिखा का उपाधि दी गई है, दीप शिखा की उपाधि दी गई है। किसमें? इसी 6वें सर्ग में। और ये भी पूछा था इंदुमती का स्वयंवर कब होता है, किस सर्ग में होता है? तो इन 6वें सर्ग में होता है। इंदुमती अज के गले में वरमाला डालती है। किसमें? अज के गले में माला डालती है। अज किसका पुत्र था? तो रघु का पुत्र था। किसका? रघु का पुत्र था। अर्थात वर रूप अज को चुनती हैं क्योंकि भंवरों की पंक्ति खिले हुए आम के भंवरों को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते। उन्हें पता था कि जो रघु के नाम से रघु और फिर उनके वंश में, उनके कुल में जितने भी राजा हुए हैं सब एक के बढ़ के एक राजा थे। तो इसीलिए उन्होंने जो है, और जो यहाँ पे है ना, रघु पुत्र अज, कुमार अज। तो रघु के पुत्र कौन है? अज। रघु के पुत्र के रूप में किसे उल्लेखित किया गया है? तो अज को किया गया है। तो उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों कि अच्छा हाँ, और इसके विषय में एक कारिका दी गई है। नहीं प्रफुल्लम सहकार मेत्यम वृक्षांतरम कटाक्षति षट पदाली। अर्थात यही जो ऊपर बताया गया है कि भौरों की पंक्ति से खिले हुए आम को छोड़कर कोई अन्यत्र जाना पसंद नहीं करेगा। उसके बाद 7वां सर्ग है। 7वें सर्ग में कहा गया है कि अज का इंदुमती के साथ विवाह होता है। स्वयंवर में आए अन्य राजा अज से युद्ध छेड़ देते हैं कि और परास्त हो जाते हैं। क्यों छेड़ते हैं? क्योंकि आज के आगे किसी का जोर नहीं चला ना। आज सुशील, सुसंगठित और जो है बहुत ही बलशाली गुणवान राजा थे, और उसी तरह इंदुमती थी। तो जाहिर सी बात है गुणवान को गुणवती मिलनी चाहिए और गुणवती को गुणवान मिलना चाहिए। तो लेकिन सभी लोग इस बात को कहाँ समझते हैं? तो पहले के राजा भी नहीं समझते रहे होंगे, तो उन्हें चिढ़ होने लगी रही होगी। तो इसीलिए आज से क्या करते हैं? युद्ध छेड़ देते हैं। आज को देखने के लिए विदर्भ की नारियों की उत्सुकता का भव्य वर्णन सर्ग के आरंभ में किया गया है। क्या? सर्ग के आरंभ में किया गया है। जब आज वहाँ पहुँचते हैं तो वही तो बता रही हूँ कि बहुत ही सुंदर सुशील रहे होंगे, तभी तो विदर्भ देश की जो नारियां हैं वो उन्हें देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से देखती रही होंगी। उसके बाद 8वां सर्ग है। 8वां सर्ग में बताया गया है कि महाराजा रघु अज को राज सौंप कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे दिलीप ने रघु को सौंप कर वो वानप्रस्थ चले जाते हैं, उसी तरह जो अज को सौंप कर रघु चले जाते हैं। उपवन विहार करते समय नारद की वीणा से गिरिमाला के स्पर्श से इंदुमती का निधन हो जाता है। क्या है? इंदुमती का निधन हो जाता है। तब तो बड़ी दुखद घटना आ जाती है। इस सर्ग में अज का अत्यंत कारुणिक विलाप वर्णित है। जब इंदुमती का देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है, तो अज जो है बहुत ही कारुणिक रूप से विलाप किया है, इसका वर्णन दिया गया है। कारुणिक वर्णन में वियोगिनी वैतालीय छंद का प्रयोग किया गया है। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब दुख रहेगा तो दुख दुख के साथ ही निकलेगा। अगर इसके बारे में जानना है तो 6वें सर्ग को पढ़िए और इन अज के विलाप का मार्मिक चित्रण देखने को मिलेगा। उसके बाद बिललाप सवास्प गदगदम सहजम अप्यपहाय धीरताम, ये 8वें सर्ग में जो है कहा गया है 43वें श्लोक में। उसके बाद है कि वशिष्ठ के संदेश से अज को सांत्वना मिलती है। जब बहुत ज़्यादा विलखित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा करुण शोक में हो जाते हैं, तो कौन संदेश देते हैं? गुरु वशिष्ठ देते हैं। प्रिया वियोग एवं
पुत्र दशरथ के पालन की। 2 तरह की विपरीत परिस्थितियों में वह किसी तरह 8 वर्षों तक जीवित रहे। उसके बाद उनका देहांत हो गया। कैसे हुआ? अंत में गंगा सरयू संगम में उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए। दशरथ के पिता का क्या नाम है? तो दशरथ के पिता का नाम अज है। अज और दशरथ किसके पुत्र हैं? तो अज के पुत्र हैं, ऐसा पूछा जाता है। उसके बाद 9वां सर्ग देख लेते हैं। 9वें सर्ग में है कि जो है सर्ग के प्रारंभ में दशरथ के शासन का वर्णन प्रारंभ होता है और महाराजा दशरथ वन्य गज के भ्रम में श्रवण कुमार की हत्या कर देते हैं, जिससे दशरथ को श्रवण के माता पिता द्वारा पुत्र वियोग में मरने का शाप मिलता है। दोस्तों, इस सर्ग में वसंत का अत्यंत मनोरम चित्रण किया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस सर्ग में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है रघुवंश महाकाव्य में? तो 9वें सर्ग में किया गया है और इसी के उपलक्ष्य में एक श्लोक दिया गया है। कुसुम जन्म ततो नव पल्लवास्त तदनु षट पद कोकिल कूजितम। तो बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो यह है 9वां सर्ग। हम लोग आज इस वीडियो में 9वें सर्ग तक ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग 10वें सर्ग से अध्ययन करेंगे। तो सबको नमः संस्कृताय और सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त मस्त रहें। और जो हमारे नए साथी हों उनके लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें। अपनी तैयारी को बरकरार रखें। कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगा। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।